जब चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं। रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय? काम की खोज है, पैरों में है छाले, हक को तरसते भारत बनाने वाले। हर जुबां पे है ताले, बोल किसने डाले, है गुरूर जैसा सच छुपाने वाले। अब तो लेके रहेंगे न्याय, सहो मत, डरो मत, सहो मत, डरो मत। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। कितने गरीबों का स्वाभिमान लुट गया, गरीबों से पूछो। कितने युवाओं का सपना टूटा, युवाओं से पूछो। कितनी नारियां सम्मान को तरस रही, नारी जीवन से पूछो। हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ, सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात। गरीब किसान सारे, मजदूर हक के मारे, मिल के जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे। हम पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहुंचेंगे हम घर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। असम में लोगों को एक साहस मिला है अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना। पूरा असम का लोग बीजेपी से नफरत हो गया है। मुख्यमंत्री है ना, वो डर रहा है अभी, इसलिए वो ये सब कर रहा है। सरकार चलने नहीं देता, रास्ता ब्लॉक कर दिया। मंदिर दर्शन करने के लिए आए तो देख के चला जाएगा, क्या है? ये बीजेपी का गुंडाराज नहीं चलेगा। क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? असम में न्याय होना चाहिए, असम में अन्याय नहीं होना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को हम असम में हराएंगे और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़कर सरकार बनाएगी। इस देश को अन्याय सहते सहते 10 साल हो चुके हैं और अब बहुत हुआ। अब न्याय होना होगा और वो न्याय राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए करेंगे। इस न्याय के 5 स्तंभ हैं। युवा न्याय, युवा जो बेरोजगारी का दंश सहते सहते थक चुके हैं, उनके लिए न्याय होगा। उनके रोजगार की बात होगी, उनके भविष्य की बात होगी। भागीदारी न्याय, उन लोगों के लिए जो शोषित, दलित, वंचित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग जिनको हर वक्त शोषण सहना पड़ता है, उनके लिए न्याय की बात होगी और वो भागीदारी न्याय है। नारी न्याय, नारी शक्ति, इस देश की आधी आबादी जो असुरक्षित महसूस करती है, जिसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है कामकाज में,
उसके लिए न्याय होगा और वो न्याय नारी न्याय के स्वरूप में आएगा। चौथे, किसान न्याय। वादा तो किया था किसानों की आय दुगनी करने के लिए, लेकिन आज 10 साल बाद किसान की आय 27 रुपए प्रति दिन है और इस अन्याय को खत्म करने के लिए किसान के साथ न्याय होगा, उसकी फसल का उचित दाम मिलेगा। अंत में मैं बात करूंगी श्रमिकों की। जो सरकार का आंकड़ा है उसके अनुसार 1/4 सुसाइड इस देश का श्रमिक वर्ग कर रहा है और उन श्रमिकों के लिए जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है उनके लिए न्याय होगा। इन 5 स्तंभों को लेकर जब ये मुट्ठी बनेगी तो न्याय की ललकार और मजबूत होगी, न्याय का हक मिलने तक। नमस्कार, मुझे बहुत खुशी हुई है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से प्रारंभ हुई है, क्योंकि उत्तर पूर्व हमारे देश का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है और यहाँ की विविधता आज हमने इस यात्रा के द्वारा प्रकाशित की। राहुल गांधी जी के 5 जो न्याय है, युवा, महिला, कृषक, श्रमिक और हमें सभी समाज के बीच में जो भागीदारी होना चाहिए, इसका उल्लेख किया है। तो भारत में दोबारा आज एक उम्मीद का एक जागरण हुआ है और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा आने वाले समय में लोगों के बीच में और लोकप्रियता और लोगों का आशीर्वाद इस यात्रा को मिलेगा। असम में लोगों को एक साहस मिला है अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना। राहुल गांधी जी इस मंच के द्वारा कहते हैं, सहो मत, डरो मत। तो युवाओं, किसानों, महिलाओं सभी को अपनी पीड़ा रखने का एक साहस मिलता है और ये जो साहस देने का काम जो ये यात्रा कर रही है, ये काबिले तारीफ है और यही सबसे बड़ा प्रभाव असम और उत्तर पूर्वांचल के लिए। न्याय का हक मिलने तक। से स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ, यात्रा का लक्ष्य असम की जनता को न्याय देने का है। आपके यहाँ पे सबसे भ्रष्ट है देश के अन्याय की सरकार चला। Thank you, फादर का चौथे नंबर पे इधर है, वो मिल जाएगी।
भाजपा की सरकार जो केंद्र और राज्यों में चल रहा है, उन लोगों ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। जो भाजपा के असम सरकार है वो भी साल में 2 लाख नौकरी का वादा किया था। इस बार भी 1 साल में 1 लाख नौकरी का वादा किया, वो वादा पूरा कर नहीं पाया। हमारे आसाम के युवाओं को बीजेपी की सरकार जो देना चाहिए था, जो हमारे युवाओं को मिलना चाहिए था, वो सुविधा नहीं मिल रही है। पढ़ाई करके इंजीनियरिंग करके भी, हम खुद इंजीनियर होके भी अभी बेरोजगारी बैठा है। आसाम में युवा जो ग्रेजुएशन करके घर में बैठे हुए हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, वो जा रहे केरला, वो जा रहे मुंबई, वहाँ पे जाके चौकीदारी का काम करते हैं, क्योंकि उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। ऐसा एग्जामिनेशन जो था आसाम का सर्बानंद सोनोवाल के दिन में, वो पैसा देके क्वेश्चन पेपर पहले लीक करके होटल के रूम पे एग्जामिनेशन हुआ है बीजेपी सरकार के दिन में। ये पहले कभी भी हुआ नहीं था असम में। तो ये धरती के नाम पे शुरू से ये करप्शन कर रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमको लगता है ये देश के लिए बहुत बड़ा काम आएगा। हम लोग युवा के लिए जो मुद्दा उठाया बेरोजगारी का मुद्दा, उसमें हम लोग समर्थन करते हैं। और राहुल जी के लिए ऐसे होल आसाम जो एक होप देखते हैं, तो वो राहुल गांधी जी के चेहरे से ही वो आशा की किरण झलकती है। हम आशा करते हैं कि 2024 में वो इलेक्शन जीत के पीएम गद्दी में बैठे तो हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है, हमारे जितने भी दुविधाएं हैं, वो सब खत्म कर दे। न्याय का हक। मेरा नाम जारजुम टे, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ हमने ट्राइबल महिलाओं का आंदोलन छेड़ा 1985 से जुड़े हैं। एडवोकेट इबो मिली है। अरुणाचल में मेगा डैम्स जो बन रहे हैं उसके बारे में उनका बहुत कंसर्न है। So basically when mega project comes like dams and so there is a huge corruption in this. So Campa is not being implemented. So say suppose we have around 160 dams MOUs being signed. So out of that 2,880 megawatt, there are 5 lakhs tree cutting down. But then as of now, it's only in the report that says that the government has planted 2 lakhs tree. But in reality, they haven't planted yet. And they're taking money for that. They're taking money from the central government. So these comes from under the Campa. फिर हमारे साथ एडवोकेट सोनम जी है। उनका अभी रिसेंटली 2023 में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का अमेंडमेंट हुआ, जिसके तहत FRA को अंडरमाइन कर दिया, नलिफाई कर दिया, उसके बारे में उनका प्रेजेंटेशन है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट जो रिसेंटली हुआ है और अब इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, तो दैट्स फॉर वी आर मोर कंसर्न अबाउट द 100 किलोमीटर एग्जेम्पशन वन, बिकॉज इट्स एग्जेम्प्टेड अंडर द 100 किलोमीटर इन बॉर्डर एरियाज एंड this is that line they've drawn from on the border. Yes, and it's controlled by the Home Ministry. Right? Yes. So it's most of the northeastern states are in that parameter against the conservation of forest act. This is not been raised aggressively in Arunachal and all these states. Because it's BJP run state, so we can't say more about that thing. How much land are they taking from the people of Arunachal? All of it. Yeah. All of it. It will be 100 kilometers by 100 kilometers, 100 kilometers by 100 kilometers from border distance from the international borders. The whole thing. हाँ. So पूरा अरुणाचल distance. Aerial. और हमारे साथ युमा नारा जी है। शी इज एन एली ऑफ द LGBTQIA मूवमेंट इन अरुणाचल। एक्चुअली सेक्सुअल एंड जेंडर माइनॉरिटी के लिए सर स्कूल करिकुलम में अगर ये सेक्स एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाने से, बिकॉज विद रिगार्ड टू दैट ओनली ऑल दी अदर फैक्टर्स इश्यूज दैट आई हैव मेंशन्ड इज एसोसिएटेड ना विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट जो करेंटली नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो भी ट्रांस कम्युनिटी से बिलोंग करता है या LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, दे हैव टू फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे हैव टू गो टू द मेट्रोज। So and there's higher school dropout rates as well ना। लाइक हम लोगों ने जब ये सेम सेक्स वर्डिक्ट का सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग के आगे में हम लोगों ने जब गए थे सजेता में, जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स, वहाँ पे भी द की ऑफिशियल्स डू नॉट नो द एक्रोनिम एंड दे डू नॉट नो कि गे कौन होते हैं, ट्रांस कौन होते हैं, इनके इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या होते हैं। यहाँ FCA को अमेंड करने की वजह से हमारे FRA जो एक्चुअली ट्राइबल्स को एम्पावर किया था, FRA 2006 के तहत
उसको किस किस्म से अभी प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट जो है अंडरमाइन कर दिया और एफआरए को नलिफाई कर रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे आए, इसमें डबल डिस्क्रिमिनेशन ये हो रहा है कि एक तो टीचर्स जो रिक्रूट कर रहे हैं, टीचिंग फैकल्टी, उसमें जो ट्राइबल टीचर्स जो रिक्रूट कर रहे हैं उनको सैलरी कम देते हैं, जो बाहर से रिक्रूट करके लाते हैं उसको ज़्यादा देते हैं। नो, सेम क्वालिफिकेशन ऑल्सो। राहुल जी जैसा एक बहुत नेक इंसान, साफ दिल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और हमारे युवा पीढ़ी के लिए एक इंस्पिरेशन है। असम में राहुल गांधी जी के पहले दिन से ही जो एंट्री हुआ था, तब से लेकर आज तक जो बीजेपी वाले उसको डर लगता है, क्योंकि राहुल गांधी को इतना सपोर्ट मिला है। असम में राहुल गांधी आ रहा है ना, वो डर से पुलिस को पूरा लगा दिया है। राहुल गांधी आया है, ये बहुत पत्थर फेंका है, लड़ाई हुआ है, बहुत गलत हुआ है। ये प्रशासन ने राहुल गांधी जी के साथ बातचीत करने से रुकावट की और इसलिए हम पूरा यहाँ जितना कांग्रेस प्रेमी इसमें नाखुश है। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी गो बैक, बीजेपी गो बैक। पंचायत में हो घर का लिस्ट आया है, तुम जो कांग्रेस की मीटिंग में जाओगे तो घर का नाम काट देंगे, ऐसे ही हमको दबा देते हैं। राहुल जी का पुस्तक फाड़ रहा है, बैनर फाड़ रहा है, होर्डिंग फाड़ रहा है। ये जो फाड़ रहा है ये बीजेपी का गुंडागिरी, बीजेपी के गुंडाराज इधर चला रहा है। डेमोक्रेसी को हत्या हो रहे हैं, संविधान को हत्या हो रहे हैं, इसलिए तो राहुल जी फाइट कर रहा है कि संविधान को रक्षा करे और डेमोक्रेसी को रक्षा करे। लेकिन बहुत पब्लिक है, लेकिन अब बारूबुजिया से लेकर मोरीगांव तक आइए, देखिए पूरा रोड ब्लॉक है, सब कांग्रेस का पार्टी है, लेकिन आने के लिए मौका ही नहीं दिया है। हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो स्वतंत्र है वो हमारा नहीं है, क्योंकि बटरवा थान में सब लोग जा सकते हैं, लेकिन ये बीजेपी का गुंडाराज नहीं चलेगा। इसलिए बाधा क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारा गणतंत्र ही नहीं है। जब तक बीजेपी सरकार रहेगा हमारा गणतंत्र नहीं रहेगा। ये जो बीजेपी ने किया है ये बहुत गलत हुआ है। तो आजकल ऐसा हो रहा है, अब कांग्रेस का नाम भी लेते तो बीजेपी के लोग हमारे ऊपर कुछ ना कुछ करके हमको दबा देते हैं। आरएसएस और बीजेपी पार्टी तो ये बहुत खतरनाक पार्टी है। बीजेपी सरकार जब तक रहेगा हमारे जैसे दरिद्र सीमा रेखा के तल मिडिल क्लास लोग जी नहीं सकते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा है ना, असम का चीफ मिनिस्टर, बहुत बुरा है। पूरा असम का लोग बीजेपी से नफरत हो गया है, राहुल गांधी से मोहब्बत हो रहा है। Yeah, hi, I'm Kesav Krishna Satara from Gogamukh. So today we are going to meet with Rahul Gandhi ji. Lots of issues related to disaster, flood, erosions, also the climate vulnerability, climate change is new issues comes up in these places. Other water-related issues, the golden shield of this area. Tensions actually emerge in this region. When we talk about dams issues, also nearby rivers called Subansiri, where it is going to be commissions, the India's largest projects called. You said they are building 108 dams. Yes. And these dams are for what? After 2004, after the forest clearances comes out and no final clearance, we come to know it is only for power generations. The flood moderations possibility is no more there.
After commission of these projects, definitely our people are going to be affected very badly. On the basis of a half-done study, certain projects, if it is going to be implemented, definitely it will affect downstream. If some news comes, people are not sleeping in the downstream. But what to do? Government are not responding. हम लोग का है लैंड प्रोटेक्शन, हम लोग का आदमी सब तो रिवर के साइड में रहता है, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट आप लोग को उसका मतलब है कि हम लोग का ट्राइबल पीपल का कॉन्स्टिट्यूशनल जो लैंड राइट था, अभी उसको कुछ छीनने का लिए लाइवलीहुड तो हम लोग का जमीनें है, खेत करके हम लोग का ट्राइबल मैक्सिमम ट्राइबल पीपल आर लिविंग ऑन द So Bharat Jodo Yatra relook people's heart such a way they are able to ask questions against to the administration. कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट में जितना काम हो रहा है वो तो राहुल जी ने बहुत वॉइस दिया है, इसके लिए हम लोग भी राहुल का साथ, उसका जो वॉइस है उसको सपोर्ट करते हैं। अभी आप देख रहे हैं रास्ता में जितना आप प्रोग्राम के लिए जितना प्रिपरेशन किया, हमारा पोस्टर लगाया, बैनर लगाया, सब फाड़ दिया। असम में बीजेपी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम को बैन करने के लिए महिला को इसका है, युवा को इसको एप्लीकेशन फॉर्म भी डाल दिया। अभी ऐसे करके बैन करने के लिए वो जोरदार कोशिश कर रहा है। Himanta Biswa Sarma is doing everything to divert the attention from the problem of the people and to attack Rahul Gandhi. कोई ऐसा हुआ है कि उन लोग दरवाजा बंद करके कमरे के अंदर बंद करके रखा, तो भी वो नहीं रख पाई, जैसे हमारे नेता को देखने के लिए आना नहीं देना चाहते थे। जाते में अभी वो लड़ाई होने से उस लोग का बेनिफिट होता है। It is his nature. He always liked to be in the limelight, news limelight. That was his nature, and he is the most corrupted PM of Assam. महिला अभी बीजेपी सरकार में सुरक्षित नहीं है। डेमोक्रेसी की तो हत्या हो रही है। तो वो लोग डरती है, यहाँ भीड़ भाड़ है, उसी रास्ता से अलग करके दूसरे रास्ता वो लोग दे दिया है। बीजेपी ने सब कुछ तोड़ मोड़ के उनका जो प्रेशर डालना चाहता है, ऑल पार्टीज को बैन करना चाहता है। साल से तो आप लोग देखा ही होगा हमारे असम की हालत कैसा हुआ है, जैसा इतना लोग खुश हो गया है, और ये जो खुशी है, ये खुशी बीजेपी वालों को जैसे चाहा नहीं गया है। अब देख रहे हैं मणिपुर से होकर असम में जब एंट्री किया, उस टाइम ही देख रहे हैं कैसे आदमी लोग गांव-गांव से, घर-घर से आदमी लोग भर के आकर इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। वो जातिवाद के जो नफरत फैल रही है, राहुल जी ने जो मोहब्बत का दुकान खोला है ना, बहुत अच्छा लगा है, दिल से अच्छा लगा है। अभी आप देख रहे हैं जितना भी पब्लिक है, राहुल जी को इतना प्यार दिया, इतना प्यार मिला, और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा तरफ से ऑल पीपल्स ऑफ दिस ऑफ असम विल सपोर्ट राहुल जी। न्याय का हक मिलने तक, 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 न्याय का हक मिलने तक। डरो मत, सहो मत, डरो मत, सहो मत, डरो मत, सहो मत, डरो मत, सहो मत, डरो मत, सहो मत। कोई ऐसे ब्रेक नहीं किया है, कोई ब्रेक नहीं किया। आपने हमें यहाँ देखा है, हम आपसे यहाँ बात करने आए हैं। रीजन क्या है?
हम वहाँ मंदिर जाना चाहते हैं, मंदिर में अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। मैंने क्या गलती की कि मैं मंदिर ही जा रहा वो जो हम लोग का मुख्यमंत्री है ना यहाँ का, जो असम का, वो बाधा प्रदान कर रहा है, जो डर रहा है, मतलब वो हारेगा, इसीलिए मना कर रहा है उसमें जाने के लिए, बतदुआ थान में। तो राहुल जी को जाने नहीं दे रहा है, उसका कमेटी को बोल दिया होगा, कमेटी मना कर दिया काले में कि वहाँ 3 बजे तक आने नहीं सकेगा। जाना चाहते हैं लेकिन उसको बंद कर दिया गया कि ये नहीं जा सकते। गलत है, मंदिर तो सबका हक है, मंदिर मस्जिद सबका हक है, सब जाने सकता है, हर आदमी जाने सकता है। जो सरकार का जो मर्जी चल रहा है, जो तानाशाह सरकार चल रहे हैं, रुकना नहीं चाहिए, लेकिन वो उसका सरकार है ना, इसीलिए वो रुक रहा है। मैं हूँ न्याय योद्धा, मेरा नाम है सोहेल हुसैन और मैं लिलोंग कॉलेज में बीएससी कर रहा हूँ, साइंस स्टूडेंट हैं। I am joining this yatra because this yatra is not an ordinary yatra. मैं इस यात्रा में इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी पावर में आए तो देश में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको ख़त्म करेंगे हम। We will connect the hearts of every Indians and we will try to raise our voice through this yatra. कॉलेजेस और स्कूल सब बंद हो रहा है, रिलीफ कैम्प में है हम। मणिपुर का फिक्र नहीं है प्रधानमंत्री जी को, बहुत की टाइम है तो बहुत सारा मंत्री लोग यहाँ आता है, यूनियन मिनिस्टर्स, और हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, उस तक तो कोई नहीं आया है। Most importantly, here in Manipur, many of the youth are become unemployed, and this is one of the highest rate that we ever come to experience in the history of Manipur because of this crisis. To be with the people of Manipur, to understand what the people of Manipur are going through. सबके बारे में सोचता है राहुल गांधी जी, इसलिए हम उदाय रहेगा। As a youth of Manipur, I appeal to all those unheard voices to come out and raise your voices so that Rahul ji and all the top Congress leaders from across the country, they will carry our voices to the national level and they will rest to the right place so that our voices will be heard and the stability, peace, normalcy and economic growth and a normalcy of law and order may return here in Manipur as well as in the country. मेरा नाम सुजन नायक, हम बगीचा का श्रमिक हूँ। हम लोग का प्रॉब्लम एक है, बागान में जो हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को जो तनख्वाह मिलता है एक दिन में 250 रुपया देता है हाजिरा, और दूसरा जो केरला में मिल रहा है 350 रुपया, वो तो हम लोग को असम में भी मिलना चाहिए था। वो मेडिकल भी बागान का जो आदमी काम कर रहे हैं उन लोगों को मिल रहा है, लेकिन जो बाकी लोग टेम्पोरी बोलते हैं, कैजुअली बोलते हैं, कैजुअली को फैसिलिटी नहीं मिल रहा है बागान में। गवर्नमेंट टी गार्डन के लोगों को वोट बैंक बोल के यूज कर रहे हैं। हम लोग जब पट्टे के बारे में जाते हैं एसडीओ ऑफिस पे तो वो लोग बोलते हैं बागान का मालिक का माटी है। असमीज लोगों को मिल जाता है पट्टा, लेकिन हम बागान के जो लेबर लोग हैं उन लोगों को नहीं मिलता है पट्टा। ये एक बड़ा समस्या हम लोग टेम्पोरी है, उसके बाद में 6 महीना काम होता है हम लोग का। 6 महीना पाती तोड़ता है, हम लोग का बोनस देता है 3 महीना का, छुट्टी पैसा भी 3 महीना का देता है, राशन भी। तो 12 दिन करने से हम लोग को 6 किलो मिलता है। सोनिया गांधी जी को हम वोट दिया था, सब हम लोग का कपटी में मिलता था, चावल मिलता था, चीनी मिलता था, केरासिन तेल बोलता है वो मिलता था। अभी तो चीनी भी नहीं मिलता है, तेल भी नहीं मिलता है। वही समस्या लेके हम लोग का बागान में डॉक्टर चाहिए।
मेरा नाम महेश नायक है और मैं एक टी वर्कर हूँ। दिन दिन देखिए अभी तो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है हमारे जो टी गार्डन में। सरकार से कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है, जो काम करते हैं वेतन अच्छा नहीं मिलता है और वो गुजारा नहीं कर पाते हैं। कोई ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है। जो हम लोग को रेशन देता है वो रेशन से हमारा भरण पोषण और फैमिली चल नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही हम जी रहे हैं। और जो मेडिकल की बात रही, वो मेडिकल में ऐसा प्रॉब्लम है, जो बेडिंग होता है ना हॉस्पिटल का, वो बेडिंग भी कभी कभी खाली नहीं रहता है। हम लोगों को उम्मीद है कि राहुल जी आए और कांग्रेस की सरकार असम में बनाए, उससे हमारा यातायात का सुविधा भी अच्छा होगा और हम लोग की और प्रगति कर पाएंगे। नमस्कार सर, एक सेल्फी सर ले लो। नमस्कार, कैसे हो? स्कूल कैसा चल रहा है? हेलो, नमस्कार। हेलो, कैसे हो? गेट पे और कृष्ण का रूप है, ये धीरधारी, ये भुवन मोहन नमस्कार। And it is pictured your big grandfather Jawaharlal Nehru with our 14th satirical guru Hemshandranath Goswami, 1957. At that time, नेहरू जी ने बोला है कि राष्ट्र चिंता करने के टाइम में धर्म चिंता करने का कोई समय नहीं है। हमारे गुरु जी ने बोला है कि राष्ट्र चिंता धर्म चिंता एक है, एक पिक्चर है। ये आपको हम गिफ्ट किया है। कमलाबारी सकता ये हमारा सत्तर का already you have known about Majuli. Majuli is the biggest river Satya Utsav Parva, festival of Satya institution in Assam. আমি অকমান লৰাটা আমাৰ ভাওনা চলি আছে না, এখানে অকমান ভাওনা প্ৰৱেশ এটা দেখুন দে, অকমান জেগাটো অলপ জাগা লাগিব He is coming here and touching the lives of the people from the lowest section of the society. Bharat Jodo Nyaya Yatra, to give justice to people, to make the politics, the society and the economic structure
more equal, more fair, and more accessible to as many people as possible. A lot of people said to us that we should do a similar yatra from west to east or east to west. And I decided that we should do it from east to west. Wanted to give emphasis to the people of the Northeast equal to all other people in the country. That is the idea of the Bharat Jodo Nyaya Yatra. It's a big honor for me to come and talk to you two. I'd like to thank you once again. He is coming here and touching the lives of the people from the lowest section of the society and making it change, making us included, feel included and heard. So he is doing a very great job. महंगाई चरम पर पहुंची हुई है। महंगाई का तो ये हाल है कि एक आम आदमी तो अपना घर भी नहीं चला सक रहा है। बेरोजगारी तो इतनी फैल चुकी है कि एक युवा आज काम के लिए भटकता फिर रहा है। और इंडिया में जो भी लोग हैं, चाहे दलित है, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, सबके लिए राहुल जी लड़ रहे हैं। We appreciate his ideologies because most of the political parties are not hold on the secular principles. But Congress is the only party which is holding on the secular principles. नागालैंड में अभी डेवलपमेंट बहुत कम है। जो भी गवर्नमेंट का जो भी कुछ है फुल ऑफ करप्शन, इसलिए हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी कुछ करेगा, इस भारत के लिए बहुत कुछ कर सकेगा। Sir, we have so many issues and problems to share with you. The present ongoing peace talk is being initiated by the Congress party and the government. Agreement after agreement and then nothing comes. Have you seen this framework agreement? Yes. You've seen it? Yes, sir. We have seen it and we know it. This seems to be almost a sort of a theoretical concept. It was the commitment of the present government. But have they given any sense of how this is going to be implemented? That is up to Government of India. But they have not given any sense. They have not laid down the foundation that it is said. Framework agreement means it is like the preamble of the constitution. When you ask the government what is going on, what is the response? Our government, we have met interlocutor. I think we have met the Nagaho and we have met about 5 times. When did you last meet him? October we met him. And what did they say? He said, we will work. We had in fact a conference in every time we meet. Did you say that, listen, please give us a time frame? They were saying we'll do something before Christmas, but Christmas is gone, so many Christmas is gone. He also declared to the people of India, he'll put 15 lakhs in their bank account. And give 2 crore jobs. No, but I think this is an important thing. I can certainly check a little bit about what is going on. And I can raise it that look what is happening about this accord that you have so-called signed 9 years ago. I think in 2015 the Prime Minister called Sonia Ji, the Congress President, and said that, oh, you know, we have big step forward on this framework agreement. And Sonia Ji asked him, what exactly are you talking about? And there was not a very clear answer at that point. We were not too impressed by that ourselves, because we understand how these things work.
Hello, hi everyone. My name is Kuruben Mashangwa. I'm a Tangkhul tribe. I'm from Ukhrul district, Manipur. So I live here in Imphal city with my family. I'm a folk musician. I'm a folk singer, and I'm a performer also, and I do a lot of research work in the folk music. I play the world music, like say I play guitar now. Before that I play my flutes, my folk fiddles, folk instruments. Connect only the natural things, the human natures, world natures, environment, peace and harmony and conflicts. So that kind of song. Lastly, people very quickly recognize me is I'm a human rights singer. That's why people recognize me. Every families, every person's, businessman, everything is totally affected because of this violence. What's wrong? What happened? What is this? What is that? That kind of, I want to question to the people. We have lost what we had. Mangre Leiramba Iram tam sigi fazaba Bharat Jodo Nia Yatra. This is very, very important, and this is very, very urgent need to India country. लोकल कांग्रेस पापा कहाँ के नहीं क्यों नहीं पेट बड़ा अभी यहाँ है फुल हो गया। पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम पास हो गई? कितने मार्क्स मिले? सबसे अच्छा कौन पढ़ेगा? तुम दोस्त होती हो? बहन होती हो? अच्छा, मगर आप कहाँ के हो? पापा कहाँ के? मणिपुर के हैं? आपका मणिपुर का है? आपका कहाँ का है? मणिपुर के। वे जयराम फुल है। केरला जानते हो? केरला समुद्र के पास। समुद्र देखा तुमने कभी? कहाँ देखा? कहाँ गए? जंगल में थोड़ी है समुद्र। कौन सी नदी? नदी में समुद्र थोड़ी होगा। ये समुद्र जहाँ है वहां से आता है, वो भी समुद्र से आता है। वो गोवा से आता है, ये केरला से आता है, वो कर्नाटक से आता है। आप लोग कौन हो? सर बैठ जाओ, कहाँ के हैं मम्मी पापा? बैठो ना विक्टर जी बैठ जाओ। सर चुप, गिरीश जी बैठ जाओ आप। Want to figure out the T for our driver, bus driver. ना सबके
বিচার হব নাই বা হলাম স্বাধীন অধিকার চাইবো এ তো আজই নয় ক্ষীণ রোজ খেটে ঝরাই ঘাম সই যে অপমান গরিবের ঘরে তবু আসে না সুদিন কোথায় নেয় কোথায় নেয় কাজের খোঁজে শুধু হন্যে হয়ে ঘোরা অধিকার পায় না তাও দেশের মানুষেরা নেই তো কোনো জবাব কে দেবে এর হিসাব কিসের এত দেমাগ যদি সত্যি বলাটাই বা এবার নে বই নে বুঝে নিয়ে সহ্য নয় আর নেই ভয় সহ্য নয় আর নেই ভয় আমরা আসছি এবার ঘরে সবার যতক্ষণ না পাই ন্যায় বিচার আমরা আসছি এবার ঘরে সবার যতক্ষণ না পাই ন্যায় বিচার কত না অসহায়ের সম্মান গেছে লুটিয়ে অসহায় রায় বলুক কত না যুবা মনের স্বপ্ন গেছে হারিয়ে যুবক রায় আজ বলুক কত নারীদের মান মর্যাদা আছে পঞ্চে নারীদের মনি বলুক হাত মিলিয়ে হাতে দেশবাসী আজ একসাথে সবার অধিকার চেয়ে নেয় দাবি জানাতে গরিব শ্রমিক চাষী আজ দাবির অভিলাষী কাঁধে কাঁধ রেখে ন্যায়েরই প্রত্যাশী আমরা আসছি এবার ঘরে সবার গলিতে পাড়ায় সংসদে